marriage going to work like this? लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी शादी में ऐसा कब तक चलेगा। He wants his wife to be like a slave, अब वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसका बंधक बन के रहे, and she says, I'm not going to be a slave. लेकिन उसका ये कहना था कि मैं बिल्कुल तुम्हारी दासी बन के नहीं रहूंगी। And you know, once they had the baby, और जब उसका एक बच्चा पैदा हुआ, things got even worse. और बातें और भी बिगड़ गई। And you know, both Tanya and Prakash had been working in jobs. और आपको मालूम है कि तानिया और प्रकाश दोनों काम करते थे। And Prakash just assumed when the baby comes, and Tanya was going to quit her job to look after the baby. अब प्रकाश यही सोचता था कि जब एक बच्चा पैदा हो जाएगा, तो तानिया अपनी नौकरी छोड़ देगी और बच्चे की देखभाल करेगी। But then when the baby came, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, then Tanya said, you know, I want to keep working. तानिया ने कहा नहीं, मैं काम करना अभी भी चाहती हूँ। And my mother and your mother are just here in Delhi. और हमारी जो हम दोनों की माँ है वो दिल्ली में ही है, बिल्कुल And पास में। they can take turns, and then we can, you know, manage and take care of the child. अब वो बारी-बारी से आ सकती है हमारे घर में और वो हमारे बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती है। And Prakash couldn't believe it. और प्रकाश को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ He was so angry. और बहुत उसे गुस्सा आया। Even when he thought about it, his wife talking like this and acting like this, he was so angry inside. और जब उसने ये देखा कि उसकी पत्नी उससे ऐसा बात करे तो उसे बहुत अंदर से गुस्सा आने लगा। Finally, he compelled her to leave her job. और उसने लेकिन उस पर दबाव डाला और कि तुम अपनी नौकरी को छोड़ दो। But Tanya was not very happy about it. लेकिन तानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। And you know, even when she was used to be at home all day looking after the child. और जब वो घर में भी रहती थी, दिन भर बच्चे को देखती थी। It was quite difficult sometimes. और कई बार बहुत मुश्किल भी होता था उसके लिए। And you know, Prakash would come home after office. और प्रकाश जो है दफ्तर के बाद घर आता था। And he would just turn on the TV. और फिर वो टीवी खोल देता था। And you know, tell her to bring some snacks and some chai. और फिर तानिया से कहता था कुछ चाय और नाश्ता लाओ। And Tanya would get very upset. और तानिया को फिर गुस्सा आता था। And she said, I've been looking after the crying baby the whole day, changing diapers, working so hard, and you just come and watch TV. और उसके बाद वो अपने पति से कहती कि बस मैं दिन भर अपने बच्चों की देखभाल करती थी और उनका नैपकिन बदलती, लेकिन और फिर तुम आके बस घर में सिर्फ टीवी देखने लगते हो। So, and you know, sometimes she would even say, you know, why can't you make the food sometime, or you take us out to eat? I'm so tired. I get so exhausted. तानिया कई बार अपने पति से कहती कि मैं इतना थक जाती हूँ, क्यों नहीं तुम हमें कुछ दे, तुम कभी खाना बनाते हो या तुम हम लोग को बाहर ले आते हो कुछ डिनर पे। And Prakash, you know, if you ask him very honestly, he would say, I don't have any problem making food or even taking the family out for dinner sometimes. अब प्रकाश से पूछे तो प्रकाश कहता मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं कि मैं कभी खाना बनाऊं या बाहर ले जाऊं। But his thing was, why is Tanya so lazy? लेकिन वो कहता था कि तानिया इतनी सुस्त क्यों है? You know, his mother, Prakash's mother, he'd seen her take care of so many children and still make the food and still clean the house and do everything. Why can't Tanya do all that? अब प्रकाश जो है वो अपनी माँ के बारे में सोचता था कि मेरी माँ ने इतने बच्चों की देखभाल करी, फिर भी वो खाना बनाती थी, फिर भी झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन तानिया ऐसा क्यों नहीं करती? And so then Prakash also started staying late at office. और फिर प्रकाश भी जो है अपने ऑफिस से देर से आने लगा। He said, if I come home and all I get is nagging. और वो सोचता था कि जब मैं घर अगर जल्दी आ जाऊं तो मुझे सिर्फ शिकायतें मिलने वाली हैं। And Tanya was also sad and lonely, being at home all day with a crying baby. अब तानिया भी बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि दिन भर उसे रोते बच्चे के साथ अपने घर में अकेले रहना होता था। And so this is how it went on. और इसी प्रकार चलता रहा। And slowly the marriage became like a cold war. और धीरे-धीरे ऐसा होने लगा कि जो विवाह था, जो शादी थी, उनकी ठंडी होने लगी। And there was no talking. आपस में बातचीत नहीं होती थी। And both of them started wondering, how can our marriage even really last like this? और उन्होंने आपस में सोचने की कि हमारी शादी कब तक ऐसा चलता रहेगा? Both were wondering, can it really go on? There's no joy, there's no happiness, we don't even talk. उन्हें ऐसा लग रहा कि ना हम बातचीत करते हैं तो और ना कुछ आपस में हम प्रेम करते तो कैसे चलेगा? And you know, even over time, a new woman joined in Prakash's office. और कुछ ऐसे भी होने लगा कि एक नई औरत जो है प्रकाश के ऑफिस में काम करने के लिए आई। And she was very simple and beautiful. और वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही साधारण थी, बड़ी सुंदर भी थी। And Prakash started wondering, you know, I should have married a girl like her, not like Tanya. अब प्रकाश ये सोच रहा है कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी बजाय कि मैं तानिया से शादी करता। And Prakash even started dreaming about that girl. अब प्रकाश जो है उस लड़की के बारे में सपने भी देखने लगा। And Tanya started noticing, you know, there's some gap, there's some separation coming with Prakash. अब तानिया को ऐसे लगने लगा कि शायद मेरे और प्रकाश के बीच में कुछ अलगाव सा होने लगा है। He's not even interested in having any kind of physical relationship anymore. और फिर हम देखते हैं कि धीरे-धीरे जो प्रकाश का शारीरिक संबंध बनाना भी कम होता चला गया। And both of them in their own way started thinking,
maybe we should go for a divorce. और आपस में दोनों सोचने लगे कि शायद हमें तलाक लेना चाहिए। Okay, end of story for now. और अभी कहानी को हम खत्म करते हैं। You understood everything? आपको समझ में आ गया? You got the full picture? पूरी पिक्चर आ गई समझ में आपको? Prakash and Tanya? प्रकाश और तानिया के बारे में? Now, what's the problem with Prakash and Tanya? क्या समस्या है प्रकाश और तानिया की? Any idea? Any thought? क्या सोचते हैं आप? They never communicate with each other. They never communicate, okay? वो आपस में बातचीत नहीं करते थे। Okay, what else? They never take out any solution of the problem. Okay, never take out any solution. और अपना जो उसकी समस्या थी उसका कभी हल भी निकालने की कोशिश नहीं करते थे। Okay, is this problem, is it Prakash's fault? क्या इस पूरी कहानी में प्रकाश की समस्या है ज्यादा? No. Or is it Tanya's fault? या फिर तानिया की इसमें सारी परेशानी तानिया की गलतियां हैं? No. Both. Both. दोनों की है। Pastor's fault. पादरी गलती है भाई से। Okay, sorry. So, I think the main point I want to bring out, actually two things we're going to talk about in the next few minutes in this kind of session. कुछ समय में हम दो बातें और करने वाले हैं इस सेशन में। And one is called the roles of husband and wife in marriage. और एक परिवार में पति और पत्नी की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, हम इससे बातचीत करेंगे। And also the biggest problem in marriage. और एक शादी में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी रुकावट वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। Okay, so I want you to turn your Bibles to Ephesians chapter 5. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल में इफिसियों की किताब पतली उसका 5वां अध्याय निकाल लें। Okay, now I'm going to read starting in verse 22. और मैं 22वें पद से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। And the Bible tells us what is the responsibility of the husband and the responsibility of the wife. और बाइबल हमें बताती है कि एक परिवार के अंदर एक पति की और एक पत्नी की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए। Very, very, very important. और ये बहुत ही बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है. Okay, so maybe just you can read verses 22 to 33. और हम 22 से लेकर 33 पद तक पढ़ेंगे। Ephesians chapter 5, starting in verse 22. इफिसियों 5 उसका 22 से 33। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Okay, very, very important passage in the Bible about marriage especially. अब बाइबल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये विवाह के बारे में। Now here's the main point. यहाँ पे एक मुख्य बात ये है, God created men and women to be absolutely equal. परमेश्वर ने पति पत्नी को जब बनाया वो एकदम एक समान बनाया। Okay, both men and women are created in God's image. पति और पत्नी दोनों ही परमेश्वर की जो स्वरूप है उसमें बनाए गए हैं। Both are absolutely equal in God's sight. परमेश्वर की नजर में दोनों बिल्कुल समान हैं। God doesn't love
boys or girls, men or women, more than any other one. They're both equal in God's sight. परमेश्वर की नजर में पति और पत्नी दोनों समान है, ऐसा नहीं कि किसी एक को ज्यादा प्रेम करते हैं, Okay? Both are equal. दोनों समान है। It's just as blessed to have a boy child as it is to have a girl child. और एक घर में यदि लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, दोनों ही एक आशीष का कारण है। It's both absolutely equal in God's sight. परमेश्वर की नजर में दोनों बिल्कुल समान है। However, लेकिन in the home, एक परिवार के अंदर, एक शादी के अंदर God gave men and women, husband and wives, different roles. एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने पति और पत्नी को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। He gave them different responsibilities in the family. लेकिन एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने पति और पत्नी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। Two people can be absolutely equal, दो लोग एकदम एक समान हो सकते हैं, but have different responsibilities. लेकिन उनकी अलग अलग भूमिकाएं हो सकती है। And that's the way God created husband and wife in the home. और इसी प्रकार एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है। And the Bible is very clear what is the roles. और बाइबल इस बात में बिल्कुल साफ साफ बयान करती है। It says, like in verse 23, और यहाँ पे 23 पद में इस प्रकार से कहती है, for the husband is the head of the wife. क्योंकि पति पत्नी का सिर है। And therefore, verse 22, और इसलिए 22 पद ये कहता है, wives submit to your husbands as to the Lord. हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। One more time. एक और बार, God created men, women, husband, wife exactly equal. परमेश्वर ने एक आदमी और एक औरत को बिल्कुल एक समान बनाया है। No one is greater than the other one. दूसरा एक कोई दूसरे से महान नहीं है। But God gave both of them different responsibilities. लेकिन परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। And the responsibility that God has given to the husband और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने पति को दी है, is to be the head of the home. और वो ये है कि वो एक घर का जो है सिर है, मुखिया रहे। And the wife और जो पत्नी है is to submit to her husband's leadership. उसे अपने पति के अधीन रहना है। Now what does अगुवाई के अधीन रहना है। And what does this mean? इसका मतलब क्या है? Okay, now let's talk about it. हम थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करते हैं। The fact that the husband is the head of the home, जब ये बात को हम कह रहे हैं कि जो पति है वो घर का मुखिया है, I want to talk about three things. What does it mean that he is the head? तीन बातें क्या है जिसका कि मतलब साफ होता है कि वो एक मुखिया है घर का। Number one, पहली बात, it means servant leadership. इसका मतलब है कि वो सर्वेंट लीडरशिप करना चाहिए, कि वो मुखिया तो है लेकिन एक ऐसा मुखिया जो सेवा भी करता है। Yeah. Then the main role, in fact, is to serve. और जो उसका ज्यादा जो सही मतलब वो है कि वो सहायता करे या सेवा करे घर की। Okay, so that's the first thing. We'll talk about that in a moment. और ये पहली बात है, हम इसके बारे में और बातचीत करेंगे। Second thing is to protect. और दूसरी बात है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। The third one is to provide. और तीसरी बात है अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करना। Servant leadership. पहली बात है ऐसी अगुवाई जिसमें सेवा हो। Second is protection. दूसरी बात है रक्षा करना। And third one is provision, providing for the और family. तीसरा वो है अपनी घर की आवश्यकताओं को पूरा करना। Okay, so I hope it's very, very clear. मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। When the husband is the head of the home, it doesn't mean that he's the big boss. और जब एक पति है जो मुखिया है घर का, इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा बॉस के समान है घर में। It doesn't mean that he comes and just commands everybody to do and you have to obey what I say. इसका ये मतलब नहीं बस घर में आता है सबको इस बात की आज्ञा देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। Okay, his job is not to just come home from office and sit down on his throne in front of the TV. और उसका ये मतलब नहीं बस वो घर आए और अपने सिंहासन के सामने बैठ जाए और टीवी देखने लगे। And boss everybody around. और फिर दूसरों को दौड़ाए अपने इर्द गिर्द। Okay, so let's see. Yeah, we'll come back to that in a moment. फिर से वापस आएंगे उस पॉइंट। So the husband is the head of the home. जो एक पति है वो घर का मुखिया है। And that means servant leadership. इसका मतलब ऐसा मुखिया जो सेवा भी करता है। And provision and protection. और रक्षा करता है और घर के लिए घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। Okay, now the woman's role और एक पत्नी का क्या की जिम्मेदारी क्या है, भूमिका क्या है? is to submit to her husband's leadership. और वो ये है कि अपने जो उसके पति की जो मुखिया है उसका पति उसको उसके अधीन रहे। But that doesn't mean लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है that she is the slave of the house. कि वो एक घर की दासी के समान है।
It doesn't mean that she is the servant of the husband and she has to obey everything like a slave. अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो एक नौकर के समान है जिसको अपने पति की हर एक बात को मानना है. You know, what it means for the wife to submit, I'm going to give you 3 more words now. और मैं आपको 3 बातें और बताऊंगा. इसका क्या मतलब है कि एक पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे. First word is to honor. पहली बात है अपने पति को इज्जत दे, उसका सम्मान करे. Second is to affirm. और उसके बाद है उसकी बात को माने. Well, एग्री. Affirm in the sense of affirm his leadership. I don't know how to say that. हाँ, उस अफर्म मतलब agree, उसकी maybe. जो उसके मुखिया है उसको आप स्वीकारें. Yeah. स्वीकार करें And to help. और सहायता करें. Okay. This doesn't mean that the woman is inferior in any way. और ऐसा बात नहीं है कि पत्नी किसी भी बात में कम है अपने पति के. You know, God has given the wives many gifts and talents and abilities. और हम जानते हैं कि एक पत्नी को परमेश्वर ने बहुत सारे कहना चाहिए अच्छी बातें या कहना चाहिए उनको गिफ्ट दिए हुए हैं. But the wife is not to use the gifts to become the head of the husband. लेकिन जो परमेश्वर ने उनको तोड़े दिए वो इसलिए नहीं दिए हैं कि वो अपने पति के ऊपर जाके बैठ जाए. You know, she might even have more gifts than her husband, or more talents, more abilities. उसके हो सकता है उसके पास अधिक टैलेंट और अधिक बातें अच्छी हो जो परमेश्वर ने उसको दी हो. But her role is not to take over as the head of the house. लेकिन उसकी भूमिका ये नहीं कि वो अपने पति के आगे चली जाए, घर की मुखिया बन जाए. Her job is to use her gifts to help support her husband. लेकिन उसके जो परमेश्वर ने उसको तोड़े दिए उसका मतलब ये है कि उसको अपने पति के सहायता करनी है घर को चलाने में. And by the way, you know, in Genesis, when God first creates woman, और आप देखते हैं कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने पत्नी को बनाया था, he called the woman, he said, I'll make a helper for Adam. और उसने बताया कि मैं आदम के लिए एक सहायक उत्पन्न करता हूँ. But you know, a helper doesn't mean someone who is inferior. और एक सहायक का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी कम है उसमें. You know, if some child comes to me and asks for help with math, यदि मेरे पास कोई बच्चा आता है और मेरी सहायता मांगता है गणित पढ़ाने में, does that mean that I'm inferior or superior to that child in math? और इसका ये मतलब नहीं कि क्या आप सोचते हैं कि क्या मैं गणित में उससे अधिक हूँ या कम हूँ. I can help him because I actually know math better than him. और मैं इसका मतलब ये है कि मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ क्योंकि मुझे गणित उससे थोड़ी अधिक आती है. So being a helper doesn't mean inferior or superior. और so सहायक का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कम हूँ या ज्यादा हूँ किसी से. But God has made the husband to be the head. लेकिन परमेश्वर ने एक पति को मुखिया बनाया है. And the wife is to support and help with her talents and her gifts. और जो एक पत्नी को परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके गिफ्ट दिया है, तोड़े दिए, उससे उसको अपने पति की सहायता करनी है. Okay, so now coming back to the men. I want the men to listen very clearly. अब मैं वापस अब पतियों पे आना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी पति हैं वो ध्यान से सुने. Now, like I said, being the head of the home doesn't mean you're the big boss who does whatever commands everyone else to do what they want. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप घर के मुखिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप घर के बॉस हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं. Look at what it says in verse 25. 25 पद में क्या लिखा है पढ़िए. It says, husbands, love your wives. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो. Just as Christ loved the church. जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके and gave himself up for her. अपने आप को उसके लिए दे दिया. How did Jesus love the church? How did Jesus love us? एक प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? What did he do? उसने क्या किया? He gave his life. He gave his life. उसने अपने प्राण को दे दिया. And this is the kind of leadership that the husband has to show in the home. और एक पति को ऐसे ही मुखिया बनना है अपने परिवार के लिए. You know, being a leader is not easy. एक मुखिया बनना, एक अगुवा बनना आसान नहीं है. It's very hard, in fact. और बहुत कठिन होता है ये. It doesn't just mean sitting on the executive chair and telling everybody what to do. इसका ये मतलब नहीं कि आप एक कुर्सी बैठ जाओ सबको बताते रहे कि तुम्हें ये करना है. It means serving. It means working hard for the benefit of the family. उसका ये मतलब होता है कि आपको एक कड़ी मेहनत करनी है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के अच्छाई के लिए. Say for example, Sudeep Bhai is leading this camp. मान लीजिए कि मैं इस कैंप को यहाँ पे चला रहा हूँ. He is the leader of the camp. अब मैं यहाँ मुखिया इस कैंप का. But I guarantee you, he's doing more work than any of us for this लेकिन मैं camp. आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ सबसे अधिक काम कर रहा हूँ किसी और
के अनुपात में। It's hard to be a leader. और एक लीडर बनना जो एक कठिनाई की बात होती A है। leader gives himself to serve the people. और एक अगुआ है, उसको अपने आप को देना पड़ता है लोगों की सेवा करने के And लिए। that's how God says the husband is to be the leader in the home. और ऐसे ही जो है परमेश्वर ने भी कहा है कि ऐसे ही अगुआ एक पति को भी अपने परिवार के अंदर होना Not just sit on the throne like big boss, ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि एक कुर्सी बैठ जाए एक किसी बिग बॉस की तरह, but to serve the family for the good of the family. लेकिन अपने परिवार के भलाई के लिए उसको सेवा करना है। Okay, so that means that you have to protect the family. इसका मतलब है कि आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है। That means you have to provide for the family. इसका मतलब है कि आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। That means that if there's any problem in the family, you have to solve it. इसका मतलब यदि परिवार में कोई भी परेशानी आती है, आपको वहां पे जाकर उसको ठीक करना है। Just like Ram said in the earlier story, जहाँ पहले जो स्टोरी कहानी सुनी उसमें राम ने ऐसा किया। Ram says when Anjali comes with the problems with the kids, और जब उसने कहा कि जब अंजलि आती समस्याओं को लेके, right? Ram says it's your job to take care of the kids. राम कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। I don't know anything about raising children. मुझे कुछ नहीं मालूम बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है। No, the true husband never says that. एक सच्चा पति कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। If there's any problem in the family, अगर परिवार में कोई भी समस्या है, if anybody's unhappy, यदि कोई भी नाखुश है, if anybody's unwell, यदि कोई भी बीमार है, if there's any financial problem, यदि कोई पैसे की कमी है, if there's any behavior problem in the children, यह कि जो बच्चे हैं उनमें यदि कोई समस्या आ रही है, it's the husband's responsibility. और वो एक पति की जिम्मेदारी होती That's है। what it means to be a leader. इसका ही मतलब होता है अगुवा बनने का। That's like if there's any problem in this camp, इसका मतलब यहाँ पे यदि कुछ समस्या है यहाँ पे कैंप में, that means the leaders have to take responsibility. तो यहाँ का अगुवा है उसको जिम्मेदारी लेनी They have to पड़ेगी work hard और उनको एक कड़ी मेहनत करनी होगी until the problem is solved. जब तक कि वो समस्या हल ना हो जाए। This is the responsibility of men. और ये एक पति की यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती है। Men have to make sure that everybody in the family is happy. और जो पति है उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक जन परिवार में खुश हो। All of the men right now, I hope you're listening. और यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को सुन रहे होंगे। And I hope that if I ask any of your wives, are you happy? और मैं ऐसा सोचता हूँ यदि मुझे आपकी पत्नी से पूछना पड़ेगा कि क्या आप खुश हैं, Then they should say yes. उनको कहना चाहिए हाँ मैं हूँ। And they will be happy if you really take servant leadership in your home. और यदि आप एक जो ऐसी अगुवाई, इस किस्म की अगुवाई, सेवा करने वाली, यदि आप ऐसा करेंगे तो वो हाँ कहेंगे जरूर। Not that everything's going to go perfect, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, but you're the head of the home. लेकिन आप एक परिवार के मुखिया है, अगुवा है। There's any problem, you take the responsibility. कोई भी समस्या आती है आप उसकी जिम्मेदारी उठाइए। Okay. Another way to think of it, by the way, और दूसरे तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। you know what a pastor is? आपको मालूम है एक पादरी क्या होता है? A pastor is someone who cares for the people in the church. एक पादरी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसके कलीसिया में जितने लोग आते हैं उनकी देखभाल करे। He loves the people in the church. और वो अपने कलीसिया के लोगों के, अपने चर्च के लोगों से प्रेम करता He है serves them. और उनकी वो सेवा करता He है teaches them for their good. और उनको उस बात शिक्षा देता है ताकि वो अच्छे हो जाए। If somebody goes to the hospital, the pastor goes to the hospital to be with the और family. यदि कोई बीमार है, कोई अस्पताल में, तो पास्टर उनके संग पादरी जाता है। Any problem in any of the families, then he goes and counsels them and helps them. और यदि किसी परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, पादरी जा करके उनकी समस्या को सुलझाता है। Now, I want all the men to listen again. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी ये ध्यान से सुने। The husband, the father is like the pastor of your little family. और जो आप जो पति हैं वो अपने छोटे परिवार के लिए एक पादरी के समान है। You are like the shepherd of the family. और आप एक चरवाहे के समान हैं अपने परिवार के लिए। This is the responsibility that God has given you as the man of the house. और परमेश्वर ने आपको ये एक जो है जिम्मेदारी दी है। So to counsel, to teach, to help, to support, to provide, everything is your responsibility. एक परिवार को आपको किस प्रकार चलाना है, उनकी आवश्यकता को पूरा करना है, उनको किस प्रकार से समस्याओं को सुलझाना है, ये सब आपको जिम्मेदारी दी गई है। So being the head of the home is actually a very difficult job. इसीलिए एक परिवार का मुखिया होना एक बहुत ही कठिन बात है। Okay, now coming to the women again very quickly. बहुत जल्दी से जो पत्नियां हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। Again, submitting to your husband अपने पति के अधीन रहना मतलब है, does not mean being like a doormat, like being a slave. ऐसा मतलब नहीं कि आप दासी बन के रहिए, But you give your opinions. लेकिन आप अपने
अपने पक्ष को रखें You give all your effort to serve your husband and to serve your family. और आप अपनी पूरी जोर लगाएं अपने अपने पति की सहायता करने में, But you ultimately have to also follow his leadership. लेकिन आपको अंत में उसकी जो अगुवाई है उसके अधीन रहना पड़ेगा। And you know, all of this is summarized beautifully in verse 33. और मैं जानता हूँ ये जो वर्ष जो यहाँ पे 32 पद है उसमें सारी बातें निचोड़ करके रख दी गई हैं। It says in verse 33, however, each one of you must love his wife as he loves himself, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे and the wife must respect her husband. और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Husbands must love their wives, जो पति है उसको अपने पत्नी को प्रेम करना है and wives must respect their husbands. और जो पत्नी है उसे अपने पति का आदर करना है। Husbands must love their wives like Christ loved the church and gave himself for her. और एक पति को एक यीशु मसीह के समान करना है कि अपने पत्नी से इतना प्रेम करना जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। Husbands are to give their lives for their wives. और जो पति है उसे अपने जीवन तक को देना पड़ेगा अपने पत्नी के लिए। And wives have to submit and respect their husbands. और जो पत्नी है उनको अपने अपने पति का आदर करना होगा। Okay, so I want to talk to the men again. फिर से मैं पतियों से बात करना चाहता हूँ। Men, do you love your wives? पतियों, क्या आप अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं? Do you really love your wife from the bottom of your heart? क्या आप सचमुच में अपने दिल की गहराई से अपनी पत्नी को प्रेम करते The हैं? most important thing is to love God. सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी वो परमेश्वर से प्रेम करना है। Second thing is to love your wife. दूसरी बात ये कि क्या आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं? And it doesn't say, well, if your wife is very good, or if she makes nice food, or if she serves you well, then you love her. इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी पत्नी आपकी बात मानती है, अच्छा खाना बनाती है, तभी आप उसको प्रेम करें। It says you love your wife. इसका मतलब बस कहा है कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम रखो। Like Jesus loved me and like he loved you. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम The किया। Bible doesn't say when the people were very good, then Jesus loved them. बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं कहती कि जब ये नहीं कहती कि जब लोग बहुत अच्छे थे तभी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। It says, the Bible says when people were sinful, still Jesus loved them. बाइबल ये बताती कि जब हम पापी हैं तब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। Your main job, husband, is to love your wife. और जो पति है आपकी ज्यादा ये जिम्मेदारी कि आप अपनी पत्नी को प्रेम रखें। Okay? And you know, all that your wife wants from you is for you to love her. और आपकी पत्नी मैं आपको बताऊं सिर्फ यही चाहती है कि आप उससे प्रेम रखें। She doesn't want anything else. उसे कुछ भी नहीं चाहिए। I'm not a woman, but I'm still talking on behalf of women. मैं कोई औरत नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं औरतों की तरफ से बोलना चाहता हूं। You know, it's so beautiful. God says to the husbands, love your wives. कितना सुंदर है जब परमेश्वर ने पतियों से बोला कि तुम प्रेम करो अपने पत्नी को। And it says to the wives, it doesn't say love your husbands. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पत्नियों तुम पति से प्रेम रखो। It says respect your husbands. ये कह रहा है कि उसका आदर करो। And you know, the way that God created men and women, He created them differently. और जब आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आदमी औरत को अलग अलग बनाया है। God created women to want love. और जब परमेश्वर ने पत्नियों को ऐसा बनाया कि उन्हें प्रेम की इच्छा होती है। And God created men not to want love, but to want respect. और परमेश्वर ने पतियों को ऐसा बनाया उन्हें प्रेम नहीं चाहिए लेकिन उन्हें आदर और सम्मान चाहिए। So men, love your wives. So इसलिए पतियों अपनी पत्नी को प्रेम करो। And like, you know, I think I said this earlier. मैंने पहले भी कहा था। You know, many men, they say, of course I love my wife. बहुत से पति ऐसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता Of हूँ। course I love my family. मैं अपने परिवार को प्रेम See करता how हूँ। hard I'm working. देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ उसके Look how लिए। much money I'm making. मैं कितना कमाता हूँ अपने परिवार के Why लिए। would I work so hard? मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? It's for them only. सिर्फ उनके लिए। See how much I love them. देखो मैं कितना उनसे प्रेम करता हूँ। But you know, like I said earlier, what your wife, what your family needs most of all is not your money. लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा जो आपकी पत्नी या आपके बच्चे हैं उन्हें पैसे से अधिक आप चाहिए। Yeah, you finished it. But they want you. वो आपको चाहते हैं। Okay? And it's not enough just to love your wife. और सिर्फ यही बात नहीं कि आप सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ तक पूरा नहीं होगा कि आप उन्हें प्रेम करें। And I want all the men to listen very carefully right now. और फिर से मैं चाहता हूँ कि पति ध्यान से सुने। It's not just to love your wife in your heart. ये सिर्फ अपने पत्नी को दिल में
दिल से प्यार करना, से अंदर ही अंदर प्यार करना बड़ी बात नहीं है, Your wife should feel loved. लेकिन आपकी जो पत्नी है उसे ये समझना चाहिए कि हाँ आप उसको प्रेम कर रहे हैं, She should feel like my husband really loves me. और उसको सचमुच में इस बात को समझ में आना चाहिए कि हाँ उसे लगता हो ऐसा कि आपका पति प्रेम कर रहा है। She shouldn't have to think about it. If I ask your wife, does your husband love you? यदि मुझे आपकी पत्नी से पूछना पड़े कि आपका पति प्रेम करता है आपसे, She shouldn't have any hesitation. उसे कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए बताने She में। should say, oh yes, of course he loves me. उन्हें तुरंत बोलना चाहिए कि हाँ वे जरूर मुझसे प्रेम करते हैं। Right? There should be no hesitation. बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए बात को बोलने में। So how would a woman feel loved by her husband? तो कैसे एक पत्नी को ये महसूस होगा कि उसका पति वाकई में उससे प्रेम करता You know, है। to love someone is actually very hard work. किसी को प्रेम करना एक बड़ी कठिन सी बात है। You know, working and making money is kind of easy for men. They love to do that. That's what they love to do. और आदमियों को काम करना, पैसे कमाना बड़े अच्छे लगता है। Right? They love to work hard and have a goal and to rise in their career. That's what God created men to work. और परमेश्वर ने आदमियों को ऐसे ही बनाया कि वो चाहते हैं कि उनके सामने एक लक्ष्य हो, बड़ा पैसा कमाएं और बड़ी सफलता प्राप्त करें। That's the easy part. वो एक आसान बात है उनके लिए। You know, the hard part for men is to actually talk to their wives. और जो एक पति उनके लिए कठिन बात यही हो जाती है जब अपनी पत्नी से बात करें, Or to spend time with their wives. या फिर उनके संग समय बिताएं, Or to just ask questions to their wives. या फिर सिर्फ अपनी पत्नी से कुछ प्रश्नों को पूछें, Or to take interest in the interests of the wives. या फिर उसकी जो रुचियां है उसमें रुचि लें। We don't love our wives in the way that's easy for us. हम ऐसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते जो आसान है। We're to love our wives in a way that they feel special, they feel cared for. हमें ऐसे उनसे प्रेम करना जिससे कि वो इस बात को समझे कि हाँ आप उनकी जो है उनको प्यार करते हैं, उनको समझते हैं। Right? So you have to, you know, like somebody has said, that you should get a PhD in your husband or wife. आपको ऐसा करना पड़ेगा कि प्रेम में आपको एक PhD की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। Okay? Not a PhD in this or that. You need a PhD in your wife. You need to study your wife. और आपको अपनी पत्नी को समझने के लिए एक PhD करनी पड़ेगी। Okay? You need to find out what is her problems. आपको इस बात को पता लगाना होगा कि आपकी पत्नी की समस्या क्या है। What is her anxieties in life? वो किन बातों से चिंतित होती है। What is her excitements in life? उसको क्या अच्छा लगता है। What is her desires and her dreams for her life? उसने अपने जीवन में क्या सपना देखा है, क्या वो पाना चाहती है। Right? And you have to love your wife in that way that she feels loved. और आपको वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम करना पड़े जिसको कि वो महसूस कर सके। Okay? I think that later on I should ask each wife, do you feel loved by your husband? और मुझे बाद में पूछना पड़ेगा पत्नियों से कि क्या आपका पति ऐसे आपको प्रेम करता है? Maybe after 2 or 3 months we'll ask. 2-3 महीने के बाद पूछेंगे आपसे। Okay? Husbands, love your wives as Jesus loved you. पतियों, आप अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम रखें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से रखा है। And your wife should feel loved. और आपकी वाइफ को, जो आपकी पत्नी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। Okay, now let's talk to the wives. हम अब पत्नियों से बात करते हैं। Like I said, husband doesn't want love. पति है, उनको प्रेम नहीं चाहिए, At least not so much. उतना नहीं। What does your husband want? आपके पति क्या चाहते हैं? Your husband wants to be respected. और आपके पति है वो चाहते हैं कि आप उनका आदर करें। It doesn't matter how much you love them. उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे कितना प्रेम करें। You can write notes to them, love letters. आप उनको एक प्रेम खत जो लिख सकते हैं। You can give them flowers. आप उनको फूल दे सकती You हैं। can make nice food for them. आप उनके लिए अच्छा खाना बना सकती हैं। They don't really care about all that उन्हें stuff. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Men want to be respected. और जो पति है वो सिर्फ इज्जत, सम्मान, आदर पाना चाहते हैं। Okay, so on say Wednesday when you go back home मान लीजिए बुधवार को जब यहाँ से वापस जाते हैं and or Tuesday you go back home. Okay, Tuesday you go back home and first thing when your husband, talking to the women now, अब मैं पत्नियों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब आप यहाँ से घर जाती है कल, and first thing your husband does when you reach home,
और जो पहली बात आपके पति करेंगे जब यहाँ से घर जाएंगे, he sits in front of on the chair and turns on the TV. और जब घर में जाके अपनी टीवी को बैठ के कुर्सी पे टीवी ऑन करते हैं, And he says, make me some chai. और जब यदि आपसे बोलते हैं कुछ चाय बनाओ मेरे Make लिए, some pakoras also. कुछ पकौड़ा ही बना देना, You know, what is your temptation? First temptation is going to be, आपके लिए पहली जो आपको क्या आप सोचेंगे आपको क्या लालच आएगी करने के लिए, is going to be to nag your husband. वो आप अपने पति से शिकायत करना चाहेंगे। Said, we just came back from the family camp. आप ये कहेंगे कि हम अभी फैमिली कैंप से लौटे हैं। Didn't you hear anything that the pastor was saying? क्या आपने इस बात को नहीं सुना जब वहाँ पास्टर जी बता रहे थे, You're supposed to love me. तुम्हें मुझसे प्रेम करना है, I'm supposed to feel loved by you. अब मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, And you're doing exactly what he said that you're not supposed to do. और आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जो उनको आपको नहीं करना चाहिए। And that's going to be your temptation for the women. और आपको ऐसा बिल्कुल इच्छा होगी ऐसा बोलने के लिए, Right? But that, you know, the problem with that, लेकिन एक समस्या है उसके साथ, that is what we call nagging. और ये वही मतलब शिकायत करना, And that communicates to your husband that you don't respect him. और वो इस बात को दिखा रही है कि आप अपने पति का सम्मान नहीं करती है। Right? So it's very difficult actually between husband and wife, isn't it? इसलिए कभी-कभी पति पत्नी के बीच बड़ी मुश्किल हो जाती है। Right? Husbands are to love their wives, जो पति है उन्हें अपनी पत्नी को प्रेम करना है, and wives are to respect and honor their husbands. और जो पत्नी है उन्हें अपने पति का आदर और सम्मान करना है। You know, complaining about your husband is not respecting him. हमेशा अपने पति की शिकायत करना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पति को आप आदर करती हैं, Or nagging your husband is not respecting him. और नैगिंग का अगर आप उसकी शिकायत करें तो इसका बिल्कुल ही मतलब निकल रहा है कि आप उसका आदर और इज्जत नहीं करती हैं। You know, many husbands don't act like the head of the home as they should. कई बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पति वो इस तरह का अपनी आचरण नहीं रखते कि वो एक घर के मुखिया है। Why? क्यों? Because they don't have the confidence. शायद उनके पास उस बात की हिम्मत नहीं होती है, Right? They don't know what they're doing. उन्हें नहीं मालूम वो क्या करते हैं, They don't know how to love. उन्हें नहीं पता रहता कैसे प्रेम करना They है, don't know how to be good leaders. उन्हें नहीं मालूम होता कि कैसे एक अच्छे अगुवा बनना है। So how do the women have to encourage their husbands? तो कैसे आप एक पत्नी के नाते उसको उसकी सहायता कर They सकते need to हैं? help their husbands. आपको अपने पति की सहायता करनी They है, need to give good feedback or good, they have to say nice things, encourage their husbands. और आपको अपने पति को उत्साहित करना होगा, उसे अच्छी बातें बतानी होंगी। And this is the way that men also have to love and be godly heads of their homes. इसी प्रकार पति को भी होना चाहिए जो कि एक अच्छे अगुवा हो अपने घर के, And women have to encourage and affirm and help their husbands. और जो पत्नियां हैं उनको अपने पति को सहायता करनी होगी, Not to nag him, ऐसा नहीं कि बार बार शिकायत करें not to insult him. और उसकी बेइज्जती भी ना करें। You know, some women insult their husbands. और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि अपने पतियों का I just say bad things about them. अनादर करती है, They say this, you're useless. वो कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, I don't even know why I married you. मुझे नहीं पता मैंने तुमसे शादी भी क्यों करी। Sometimes, you know, women insult their husbands in front of other people. और कई बार जो पत्नियां हैं अपने पति का अनादर करती है दूसरे लोगों के सामने, Right? Men cannot handle that. और बिल्कुल ये पति को अच्छा नहीं लगता। Right? God created men to want and need respect. अब परमेश्वर ने पतियों को या आदमी को ऐसा बनाया कि उनको इज्जत और सम्मान मिले। And it doesn't say respect him if he's worthy of respect. और वो बाइबल कहीं भी इस प्रकार से वचन नहीं कहता कि जब वो इस हकदार हो इज्जत पाने के तभी आप उनकी इज्जत करें। You know, many people say, well, if he loves me like he's supposed to love me, then I'll respect him like I'm supposed to कई respect him. पत्नियां ऐसा कह सकती हैं कि मैं जैसा यदि लिखा है वो मुझसे अगर इज्जत पाने के लायक हो तभी मैं उसकी इज्जत करूंगी। Right? The Bible says you love your wife regardless. ये Doesn't लिखा है matter. वहां पे कि कैसी भी परिस्थितियां लेकिन आपको उसकी इज्जत करनी है। Husbands have to love their wives and wives have to respect their husbands. जो पति है उनको प्रेम करना पड़ेगा, जो पत्नियां हैं उनको इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा। Okay? I hope everybody understood that. मुझे ख्याल से हमें समझ में आ रहा होगा। Husbands, love your wives. पति अपने पत्नियों से प्रेम रखो। They should feel loved. और उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। Right? When I go back home today,
जब मैं यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगा, I'm not staying here, so I'm going to be going home after the session. मैं यहाँ पे रुका हुआ नहीं हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। You know, my wife has been there with our small baby. और जो मेरी पत्नी है वहाँ घर पे अकेले है एक छोटी बिटिया के संग, And she also looks after another baby. और वो एक और जो दूसरी हमारे चर्च की लेडी है उसके बच्चों को देखती है, She looks after 2 one-year-old babies. और 2 बच्चों को देखती है 1 साल के। So since time that I've been here, और जब मैं यहाँ पे हूँ, she has been by herself for 6 hours or something, 5 मेरे hours, ख्याल से 6 घंटे से वो अकेली है, looking after these babies, and they're crying and their diapers dirty and so many things. और वो दोनों उन बच्चों की देखरेख कर रही है, उनके नैपकिन्स बदल रही है, उनके रोने को सुन रही है। But you know, I have a lot of work to do. लेकिन मुझे बहुत सारे काम है। You know, there's lots of things happening in the church, so much work I have to do when I get home. और जब मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो मुझे बहुत से काम अपनी कलीसिया के करने हैं, And it's work for God. और ये परमेश्वर के लिए काम करना है। But you know, the first thing that I'm going to do when I get home, लेकिन आपको मालूम है यहाँ से जाते ही पहला काम क्या करूँगा? spend at least half an hour or 1 hour with my wife. मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपनी पत्नी के संग समय बिताऊंगा। I'll talk to her. मैं उससे बात करूँगा। I'm going to ask her questions. How was your morning? अब मैं उससे पूछूंगा कि आपकी सुबह कैसी थी? How's the baby? बच्चे कैसे हैं? I'll take the baby and I say, do you want to go take some rest? I can look after the baby for the next 1 hour at मैं least. उससे बोलूँगा कि जाओ मैं बच्चों की देखभाल करता हूँ, आप तुम जाके थोड़ा देर रेस्ट कर लो। Why do I do that? मैं ऐसा क्यों करूँगा? Because I'm such a wonderful person? क्या मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ इसलिए? No. नहीं, Right? It's because I love my wife. वो इसलिए कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। 1 hour I can easily give to her just to serve her and help her, to encourage her in any way that I can. और मैं 1 घंटा बिल्कुल उसके लिए दे सकता हूँ जिससे कि उसको उत्साह मिले। And you know what my wife is going to say? अब आपको पता है मेरी पत्नी क्या कहेगी? She's going to say, no, you don't need to help. और ये कहेगी नहीं, तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। She's going to say, I know you have a lot of work to do. वो ये कहेगी मुझे मालूम है तुम्हें बहुत से काम करने हैं। It's okay, I'm fine. मैं ठीक हूँ। I know that she's going to say that. मुझे मालूम है कहेगी। And you know what I'm going to say? अब मुझे पता है, आपको पता है मैं क्या कहूँगा? I'm going to say, no, I'm going to take the baby for the next hour. You go, both babies, and you go take rest. अब मैं उससे कहूँगा नहीं, मैं दोनों बच्चों की देखभाल करूँगा, तुम जाओ आराम करो 1 घंटे। And we'll have a fight about it. और फिर हम दोनों आपस में लड़ाई हो जाएगी। And a good fight. एक अच्छी लड़ाई हो जाएगी। She wants to serve me, वो मुझे सेवा करना चाहती है, and I want to serve her. और मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। And it's not always like that. लेकिन कभी हमेशा ऐसा नहीं होता। Sometimes we also have real fights, and we are, have other problems. कई बार मैं सचमुच में हमारी लड़ाई हो जाती है, बहुत समस्या आती But है। I really try to love her. लेकिन मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि मैं उससे प्रेम करूँ। And she really tries to respect me. और सचमुच वो मेरा सम्मान करना चाहती है। And one way that she respects me is to respect the work that I do. अब एक तरीका ये भी होता है जब मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरा आदर करती है, कि मेरे काम को सम्मान दे। But before we go on to the next part, I just want to say one other thing. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बस एक बात और कहना चाहता हूँ। I wish I had it on the PowerPoint, but there's a kind of cycle that we get into. और मैं सोच रहा था इस पे पावरपॉइंट में लाता, लेकिन एक तरह की एक साइकिल, एक चक्र है। And this is the problem that Prakash and Tanya that I told you about earlier were having. अब प्रकाश और तान्या के बीच में यही समस्या थी। The husband doesn't love his wife, or he doesn't spend time with her, he doesn't talk to her. और जो प्रकाश था वो सच में अपनी पत्नी के संग ना समय व्यतीत करता था, ना उसका प्रेम करता था, ना उसकी इज्जत करता था। And then the wife feels bad. और तब जो पत्नी थी उसे खराब लगता था। And then she stops respecting her husband. और फिर हम देखते हैं कि वो इज्जत सम्मान रुक जाता था जो पत्नी को करना She चाहिए। starts nagging him. वो शिकायत करने लगती थी। She stops trusting in him. और वो उसके भरोसा करना बंद कर देती थी। Right? And then what happens? फिर क्या होता था? When the wife stops respecting her husband, जब एक पत्नी सम्मान करना रोक देती तो क्या होता है? how does the husband feel? एक पति को कैसा लगता है? He feels bad. खराब लगता है उसको। And he stops spending more time with her. और वो रुक जाता है कि एक कम समय व्यतीत करने लगता है। If I go home now, all I'm going to get is nagging. यदि मान लीजिए मैं यहाँ से घर जाता तो मुझे क्या मिलने वाला? चिड़चिड़ापन या शिकायत। So I'm not even going to go there. I'll just go out and spend money or go with my other friends. अब मैं घर क्यों जाऊँगा? मैं जाऊँगा कहीं और अपने मित्रों के संग पैसे उड़ाऊँगा। So this becomes a bad cycle. एक तरह से एक बुरा चक्र बन जाता है। Husband doesn't love his wife. एक पति जो है अपनी पत्नी की प्रेम नहीं करता है। Wife stops respecting her husband. जो पत्नी है वो रुक जाती, सम्मान नहीं करती है। And so the husband loves her even less.
तब पति जो और कम प्रेम करने लगता है, Husband, wife respects her husband even less. और फिर और कम कर देती है पत्नी अपने पति का She आदर starts करना। talking to her friends about my husband. He's like this, he's like that. अब फिर वो तो अपनी दूसरी दोस्तों से बात करने लग जाती है कि मेरा पति ऐसा है वैसा है। See, this is the bad cycle. सो एक बुरा चक्र है। How do we reverse the bad cycle? और ये जो चक्र है उसको कैसे उलट सकते हैं? I'll tell you how. कैसे? It only takes one of the people, husband or wife. सिर्फ पति या पत्नी में सिर्फ एक ही कोशिश से ऐसा हो सकता है। You know, maybe your husband or wife is not even here. हो सकता है यहाँ पति या पत्नी में से एक ही जन हो आप में से यहाँ। Or maybe they're not even listening. या हो सकता है वो सुन भी नहीं रहा है। But you can make a difference. लेकिन आप जो है इस बात को उलट सकते हैं। You know, if you're a husband, यदि आपका पति, if you are the husband, अच्छा यदि आप पति हैं, if you say, I don't care what my wife does, I'm going to love her anyways, just like Jesus loved me. और यदि आप ये कहें कि मेरी पत्नी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करती है, लेकिन मैं जैसे यीशु मसीह ने प्यार किया, मैं प्यार करूंगा आपको। I'm going to love her anyways. और मैं आपको कैसा भी हूं, मैं आपको प्रेम करूंगा। Or if you're the wife, if you say, you know, my husband he's a terrible husband, but I'm going to respect him anyways. और यदि आप पत्नी ये कहें कि मेरा पति यदि मुझसे प्रेम भी नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसका आदर और सम्मान करूंगी। You know, that cycle that's going bad, it stops. और जो चक्र है वो जैसे घूम रहा था रुक जाएगा। And when your husband feels respected, और यदि आपका जो पति है जब उसे पता लगे कि आप उसका सम्मान कर रही हैं, you know, that has an effect on him. और वो उसके ऊपर एक तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा। And when your wife feels loved by you, और जब आपकी पत्नी को इस तरह से लगे कि आप उसे प्रेम कर रहे that हैं, has an effect on her. और वो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। And maybe they won't change the next day or immediately, और हो सकता है अगले दिन सारी बातें नहीं उलट जाए, but over time that is going to make a big difference. लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इस बात का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। Okay, so we have a few minutes now. हमारे पास कुछ समय और बाकी है, We're going to talk about the biggest problem in marriage, just for about 5-10 minutes. और हम 10 मिनट इस बात के ऊपर बात करेंगे कि सुखी विवाहित जीवन में उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है। Okay. Yeah. So we get a handout now. एक हमें नोट्स मिलेगा यहाँ पे। This is kind of related to what we've already been talking about. और जो हम जिससे हम अभी बातचीत कर रहे हैं उससे काफी संबंध रखता है ये जो। You know, the Bible tells us what is the biggest problem in marriage. और बाइबल हमें बताती है कि जो हमारे विवाह की सबसे बड़ी समस्या क्या है। There's one problem that's the biggest problem in every marriage. और सबसे बड़ी समस्या जो हर एक शादी में वो एक ही है। Even if you're not married right now, some people are here who are not married. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। I can tell you 100% that what your biggest problem in marriage is going to be. और मैं आपको अभी भी बताना चाहूँगा कि जब आप शादी करेंगे तो 100% एक जो बात है जो आपकी समस्या होने वाली है आपकी शादी में। And every single married couple here, there's one problem that's the biggest problem in your marriage. I know it, even if I don't know you, I know what's your biggest problem in और यहाँ marriage. पे जितने जोड़े बैठे हो सकता है मैं उनको ना भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके विवाह में सबसे बड़ी रुकावट या समस्या क्या है। And it's given on the first line of this handout that you just got. और जो आपको यहाँ पे नोट्स मिले हैं उसमें बिल्कुल पहली लाइन वही लिखी है। What is the biggest problem in marriage? कौन सी सबसे बड़ी समस्या है शादी में? Selfishness. स्वार्थीपन। स्वार्थीपन। Just if your Bibles are open in Ephesians chapter 5, यदि आप इफिसियों आपकी बाइबल पहले से खुली हुई है 5वें अध्याय में, just look at verse 21. 21 पद में देखें। And Sudeep bhai, can you read it? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Submit to one another. एक दूसरे के अधीन रहो। Before it tells the wives to submit to the husband, इससे पहले कि ये कहे कि पत्नियों को कि अपने पति के अधीन रहो, it tells both husband and wife and all people to submit to each other. लेकिन उससे पहले यहाँ पे वचन कहता है कि एक दूसरे के आप अधीन रहिए। What's the biggest problem that we have with other people in our relationships? यदि हम दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध को देखें तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? Ego. Very good. बिल्कुल ईगो, हमारा अहम। I don't want to submit to you. मैं आपके अधीन नहीं रहना चाहता हूँ। And you don't want to submit to me. आप मेरे अधीन नहीं रहना I चाहते। have my own desire. मेरे पास अपनी इच्छाएं हैं, I have my own problems. मेरे पास अपनी समस्याएं हैं, I have my own plan. मेरे पास अपनी योजना है। And why don't you listen to me? और आप मेरी क्यों नहीं सुनते? You have your own thing you're talking about. और आप तुम अपनी बात बता रहे हो जो तुम्हारे पास है। You know, if I went through each couple here and we just sat down for a moment, for a few minutes, अब मैं यदि आप में से हर एक कपल के साथ थोड़ा समय बिताऊं बैठ के, and we just had a little counseling session,
और एक छोटा सा काउंसलिंग का एक यहाँ पे एक थोड़ा समय ले। And I asked, the husband and wife, what is the biggest problem that you have in your marriage? और यदि मैं आपसे पूछूं कि पति और पत्नी आपके शादी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, And I guarantee that the wife will say, अब मैं आपको इस बात को बता दूं, पक्की बात, what is the wife going to say? अब पत्नी क्या बोलेगी? My husband is like this, मेरा पति ऐसे ही है, right? He does this, वो ये करता है, and he does that, वो करता है, and he talks like this. वो ऐसे बातचीत करता है, And even everybody is saying the same thing. और सब लोग यही बात कहेंगे। And what is the husband going to say? और हस्बैंड जो पति वो क्या कहेगा? What is he going to say? क्या कहेगा? You don't know my wife. आप मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। Right? She looks very nice, very sweet, but she's not like सुंदर है, that. बहुत अच्छी, लेकिन वो ऐसी है नहीं। Just try living with her for one day. बस आप उसके संग एक दिन रहने की कोशिश करिए रहने की। What's the problem? कौन सी बड़ी समस्या है? Right? I am fine. She's the problem. हम अच्छे हैं, उसकी गलती Or I है। am fine. He's the problem. या मैं अच्छी हूँ, उसकी मेरे पति की गलती है। Right? The problem is selfishness. जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अहम का है, स्वार्थ का है। I have this ego. I have this desire. I have this, this need, this plan, whatever it might be. मेरे पास अपनी कुछ मेरी योजना है, मेरे पास अपना कुछ स्वार्थ है, मेरा अपना अहम है। It's so hard to submit to the other person. बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम दूसरे के अधीन कैसे रहें, It's so hard to put the other person ahead of me. और बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने से आगे कैसे रखें। The biggest problem in marriage is selfishness. और सबसे बड़ी जो समस्या शादी में ये स्वार्थीपन है। I don't want to give up my own rights or my own desires for the sake of the other person. अब मैं दूसरे के फायदे के लिए अपनी बातों को नहीं छोड़ सकता हूँ। And you know what happens in marriage? और आपको मालूम है शादी में क्या होता है? Marriage is a kind of relationship that's so close. एक विवाह एक ऐसा संबंध है जो इतना निकट है, इतना पास है। You've never been in a relationship so close in your whole life. और हो सकता है अपने जीवन में कभी भी आप इससे निकट किसी संबंध में न रहे हो। You might have been very close to your brother, your sister, your mother, your father. हो सकता है आप अपने भाई या बहन या माता पिता के करीब रहे हो, समीप रहे हो। But you've never been so close as you are with your husband or your wife. लेकिन आप शायद इतने करीब कभी न रहे हो जैसे आप अपनी पति या पत्नी के साथ। And when you get up close to someone, और जब आप किसी के इतने निकट हो जाते हैं, you start seeing the problems. तब आप उसकी समस्याओं या उसकी कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। You start seeing their weakness. आप उनकी कमियों को देखना शुरू कर देते You हैं। start seeing their sins. और आप उनके पापों को देखना शुरू कर देते हैं। If I had brought my car here today, यदि मैं अपनी कार को आज यहाँ लाता, if you look from a distance, it looks like a very nice car. यदि मैं आप अगर दूर से मेरी कार को देखेंगे, आप कहेंगे बड़ी अच्छी कार है। You say maybe even this is a new car. हो सकता है नई कार हो। Right? But when you get close, लेकिन जब मेरी कार के पास जाएंगे, you'll see all the scratches, आप उसमें हर एक जो है निशान लगे उनको देखेंगे। all the dents, all the rust. उसमें जितने भी जंग लगा आप उसको देखने लगेंगे। Right? When you get up close, then you start seeing things. जब आप निकट जाते हैं किसी चीज के, तब आप उसको अच्छे से देखना शुरू करते हैं। And when you're in a marriage, then you start seeing all of the weaknesses of the person. और जब आप एक विवाह के संबंध में बन जाते हैं, तब आपको कमियां नजर आने लगती है अपने दूसरे पार्टनर की। And this is the problem in marriage. और यही एक समस्या है शादी में। You start seeing their problems and sin, आप अपने जोड़ीदार के कमियों को देखने लगते हैं, and they start seing your sins और and आपका weakness. जोड़ीदार भी आपकी जो कमियां देखना शुरू कर देता है। And not only do you see the sin and the selfishness of the other person, और आप ऐसा ही नहीं कि सबसे उसके पाप और उसकी कमियां देखने लगते हैं, they also start telling you about how selfish you are. और वो भी इस बात को आपको बताना शुरू करते हैं कि तुम कितने अहंकारी हो। And then that division starts to happen, doesn't it? और यहीं पे जो है एक अलगाव आना शुरू हो जाता है। Right? Then that's when you start saying, you know what? I don't even need you. और कई बार ऐसा हम बोलना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे आपकी आवश्यकता ही नहीं है। Listen, we won't get divorced. That will look really bad. और हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हम तलाक नहीं लेंगे, सचमुच बहुत गंदा लगेगा। But you do your thing, तुम अपने काम करो, and I'll do my thing. और मैं अपना काम करूंगा। You have your responsibility. तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। You take care of the house and take care of the children. तुम अपनी काम करो, बच्चों को देखो, घर को देखो। And I'll do my work and make the money. अब मैं अपना काम करूंगा, पैसे बनाऊंगा। You don't bother me, I won't bother you. तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। Right? That's how that separation comes. और फिर वैसे ही हम देखते हैं कि अलगाव आना शुरू होता है।
It's all because of selfishness. और ये सिर्फ जो स्वार्थीपन है, जो हमारा अहम है, उसके आने से हो जाता I है। have this ego, this desire, and I am right, and you are the problem. और मेरे पास ये अहम है और तुम समस्या हो। If you would just change, then maybe this thing could have यदि improved. तुम बदल जाओ तो शायद कुछ हो सकता है। Okay, so what's the solution? तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। Final thing. सबसे आखिरी बात, What is the solution to selfishness? और वहाँ जो इस बात को इस गुत्थी को सुलझाने का क्या रहस्य है, I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। The biggest, most important thing I would say in marriage तो सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक विवाह के अंदर बताना चाहता हूँ is to see yourself as the biggest problem in the marriage. कि आप अपने आप को ये देखने लगे कि आप ही सबसे बड़ी समस्या है। I am the biggest problem in this marriage. मैं ही कारण हूँ इस सारी समस्या का। My ego is the biggest problem in this marriage. मेरा अहम जो है वो इस शादी के अंदर एक बड़ी समस्या है। The fact that I can't get over my own needs and my own desires, my own plans, my own selfishness, that's what's killing my marriage. हो सकता है हम अपने अहम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और शायद इसीलिए मेरी शादी जो टूट रही है। If you see yourself as the biggest problem in your marriage, then you actually have a hope in your marriage. और यदि आप अपने कमियों को अपने शादी में देखने लग जाए तो शायद मैं आपको बता दूं कि कुछ आशा बची है आपके विवाह के अंदर। And even better, if both of you, husband and wife, see yourselves as the biggest problem and your own selfishness is the biggest problem in this marriage, then you really have a chance to make a great marriage. और यदि आप एक दोनों मिलकर इस बात को सोचने लग जाए कि हाँ मैं ही समस्या हूँ अपनी शादी के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी में बहुत कुछ बचा है। You know, one thing I've learned in my life so far, मैं अभी तक अपने जीवन में मैंने इस बात को समझा है, whenever there's a fight between two people, between me and somebody else, और जब भी दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, शायद मेरे और दूसरे किसी के बीच में, you know, one way to say it is that it takes two people to fight. और सिर्फ दो लोग चाहिए एक लड़ाई करने के लिए। You need two people to fight, आपको चाहिए दो लोग लड़ाई करने के लिए, right? Both people are at least somewhat responsible. लेकिन इसमें दोनों की गलतियां होती हैं। Even if it's just 1%, I'm still responsible in some way. और सिर्फ यदि एक व्यक्ति हो तब भी एक जन तो है उसमें जिसकी समस्या है। And you know, even if I'm 99% responsible, I still see only his 1% problem. हो सकता है मैं 99% गलत हूँ, लेकिन दूसरा भी जो है वो 1% तो गलत है ही। Right? We're so selfish in our hearts. लेकिन अपने अंदर हम कितने सेल्फिश हैं, कितने अहंकारी हैं। But if I see myself as the biggest problem, then at least there's hope in our marriage. यदि हम अपने आप के अंदर अपने अंदर की गलतियों को झांके तो शायद हमारे शादी में कुछ आशा है। You know, one thing also I've learned in marriage, एक बात मैंने और सीखी है। you know, normally we think, you know, I'll come 50%, and if they come 50%, then we can meet in the middle and be happy. हम ऐसा सोचते हैं कि मैं 50% आगे जाऊं, वो भी 50% आगे आए, तो सब एकदम बराबर का बात, तब कुछ बात बनेगी। But the problem is that he's or she is also selfish, लेकिन समस्या है कि वो भी अहंकारी है, and I'm also selfish. मैं भी अहंकारी हूँ। When I think I'm going 50%, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 50% आगे चलूं, I'm actually only going 40%. हो सकता है मैं सिर्फ 40% चलूं। She thinks or he thinks that he's going 50%, वो सोचता है कि वो 50% आए, but they're selfish also. They're actually only going 40%. लेकिन वो भी स्वार्थी है, सिर्फ 40% आगे आ रहे हैं। I think I'm doing my part. मैं सोचता हूँ कि मैं अपना जिम्मेदारी कर रहा हूँ, They think they're doing their part, वो सोचता है कि वो अपना पार्ट कर रहा है, but we're actually only coming 40% each लेकिन हो way. सकता है कि हम हो सकता है 40 और 40 ही आगे आए, And that 20% gap comes. लेकिन फिर भी बीच में 20% तो बाकी रह जाए। Right? That's always what happens. हमेशा ऐसे ही होता है। And what I've learned is if I think I'm going to go 50%, I actually have to go 60 or 70%. यदि मैं ऐसा सोचूं कि मुझे 50% आगे जाना है, तो शायद मुझे 60 या 70% आगे जाना I have to go way beyond. I have to say, no husband would ever do this, but I'm going to do this. और मैं शायद ऐसा कहूं कि कोई भी मेरी पत्नी या पति कैसा भी करे, पर मुझे आगे जाके करना है। And she also, my wife, my husband also has to think that same thing. I have to go way beyond what I think is fair. और पति या पत्नी उसको भी कहना पड़ेगा कि मैं ज्यादा कोशिश करूंगी। And then maybe we'll meet at 50%. तो हो सकता है वो उस लाइन में बीच में 50% की लाइन है, उसमें जाके मिले। Right? The biggest problem is my own selfishness. और सबसे बड़ी बात है वो हमारा अहंकार है। If there's any hope, then we're both going to have to deny ourselves, die to ourselves. और अगर कोई चाहते कुछ आशा यदि विवाह में वो ये कि हमें दोनों को अपने अहम को मारना पड़ेगा। And you know, I know
you're getting tired, but just wait for a few more minutes. अब मैं चाहता हूँ कि हम थक रहे हैं लेकिन 2 मिनट और हम रुक जाएं। The Bible tells us how do we kill our own selfishness. और बाइबल बताती है कि हमें किस प्रकार से अपने अहम को मारना है। Submit to one another. एक दूसरे के अधीन हो जाओ। This is Ephesians chapter 5 verse 21. इफिसियों 5:21 में लिखा है, Submit to one another out of reverence for Christ. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो रहो। How do you submit to one another? आप कैसे एक दूसरे के अधीन रह सकते हैं? It's out of reverence for Christ. ये यीशु मसीह का परमेश्वर का भय मानने के द्वारा। What does it mean to have reverence for Christ? यीशु मसीह का भय मानने का क्या मतलब है? It means to realize how sinful I am before God. और वो ऐसे ही हो सकता है यदि आप इस बात को माने कि हम परमेश्वर के सामने कितने पापी हैं। And yet God loved me so much लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया that Jesus died for me. कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए। I don't deserve it at all. मुझे बिल्कुल मैं इस बात के लायक नहीं था। Jesus loved me so much that he gave his life for a sinful लेकिन person यीशु like मसीह me. ने इतना मुझसे प्रेम किया कि उसने मेरे जैसे पापी के लिए अपनी जान को दे दिया। How could Jesus love me so much? कैसे यीशु मसीह मुझसे इतना प्रेम कर सकते हैं? And when I understand the love of Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझता हूँ, when I'm amazed at that Jesus loved me so much, और मैं इस बात के लिए बहुत अचंभित होता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे किस प्रकार से प्रेम किया, it fills me with awe. ये मुझे परमेश्वर के प्रति एक बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मैं हो जाता हूँ। It makes me say, I'm not worthy at all. मुझे फिर इस बात महसूस होता है कि मैं बिल्कुल इस बात के लायक नहीं था। And when I realized that Jesus loved me when I didn't deserve it, और जब मैं इस बात का एहसास होता है कि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया जबकि मैं इसके लायक भी नहीं था, how can I hold this against my husband or my wife, even if she's hurt me so badly? तो फिर हम कैसे अपने पति या पत्नी के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? I have to love. मुझे प्रेम करना ही I है, have to forgive. मुझे क्षमा करना ही है, I have to show mercy. I have to be patient. हमें उसको क्षमा करना ही है, हमें उसके संग सहनशीलता से काम लेना ही है। God has forgiven me so much. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना क्षमा किया है, I can't forgive this much. क्या हम थोड़ा सा भी क्षमा नहीं कर सकते? You know, my favorite parable in the Bible, आपको पता है एक बाइबल की मेरी एक जो बहुत अच्छी कहानी जो मुझे अच्छी लगती है, there's a king who has a servant, एक दास था, उसका एक नौकर था, and that servant owed him crores and crores of rupees. और जो नौकर था उस बहुत कुछ धारता था, अपने जो राजा था, अपने मालिक का बहुत कुछ पैसे उसके पास थे। And the king says, come in and I'm going to put you in jail because you owe me so much and you can't pay it back. और उस राजा ने कहा कि आओ मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ क्योंकि तुम बहुत सा मेरा पैसा तुमने उधार ले रखा है मुझसे, Crores and crores of rupees. करोड़ों रुपए। And that servant comes to the master, to the king, and falls on his knees and says, please forgive and I'll pay you back. और वो जो दास है अपने राजा के सामने आता है, उसके पैरों पे गिर जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। And the king has mercy on that servant. अब दया करता है उसका जो राजा है उस दास पे, And he says, okay, it's forgiven. Everything is okay. और कहता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। And then that servant goes out, he's very happy. और फिर वो दास बड़ी खुशी से बाहर चला जाता है। And there's another servant who owes him 10 rupees. और जो एक और दूसरा नौकर रहता है जो कि इस नौकर का, इस दास का 10 रुपए उधार लिया रहता है। And this first servant says to that other one, says, give me my 10 rupees right now. और जो पहला दास है उससे कहता है 10 रुपए मुझे तुरंत लौटाओ। And that other servant says, I don't have anything right now. I can't pay you back. और दूसरा दास से कहता है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी वापस नहीं दे सकता। And that first servant gets his gunda friends and he says, beat this guy up. और अपने वो गुंडे दोस्तों को बुलाता है वो दास, और कहता है कि चलो इसको पीटो Until he gives me my money back. जब तक कि वो मेरे 10 रुपए न लौटा दे। And the king hears about it. राजा को इस बात के बारे में मालूम होता है। He calls that first servant in. और पहले दास को वापस बुलाता है। He says, I forgave you crores and crores of rupees. उसने कहा कि मैंने तुम्हारा करोड़ों रुपया जो बकाया था मैंने उसको माफी दे दिया। You couldn't even forgive 10 rupees from this other 10 person. रुपए के लिए उसे माफ नहीं कर पाए। And it's the same thing with us, isn't it? क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? God has forgiven us so much. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कितने पाप क्षमा किए, I've been so selfish. लेकिन फिर भी हम कितने अहंकारी, कितने स्वार्थी हैं।
And yet, can I not forgive my husband, my wife, क्या even a मैं little अपने bit? पति या पत्नी की क्या मैं छोटी सी पाप को मैं क्षमा नहीं कर सकता? Submit to one another out of reverence for Christ, प्रभु यीशु मसीह के भय के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। knowing how much Jesus has loved me, I can love my spouse. इस बात को जान के कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया, हम अपने पति या पत्नी को उतना प्रेम कर सकते हैं। This is the way to a happy marriage. और यही जो है एक सुखी विवाहित जीवन की जो है कुंजी है। Okay, so finally, let's come back to Prakash and Tanya. तो हम आखिरी में प्रकाश और तान्या के पास वापस आए Do थे। you remember them still? आपको अभी भी याद है? Okay, so they also came to family camp. प्रकाश और तान्या भी ऐसे एक फैमिली कैंप में आए। They also learned about the roles of husband and wife. उन्हें भी जो पति और पत्नी की भूमिका है उसके बारे में सुना। They also learned that the biggest problem in any marriage is selfishness. और इस बात को भी सुना कि जो सबसे बड़ी समस्या एक शादी में है वो स्वार्थीपन है, हमारा अहम है। And their marriage was almost on the edge of divorce even. और उनकी शादी बिल्कुल एक तलाक के मोड़ पे खड़ी थी। But they said, you know what, we're going to try one more time. और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके लिए हम एक और मौका देना चाहते हैं अपनी इस विवाह को। And Prakash still felt in his heart, you know, my wife is a little lazy. लेकिन प्रकाश ने फिर भी थोड़ा महसूस किया कि मेरी पत्नी फिर भी सुस्त है थोड़ी। I wish she could be like my mother was. वो सोचने लगा कि काश वो मेरी माँ की तरह होती। But he's decided, I'm still going to love Tanya like Jesus loved me. लेकिन उसने इस बात को कहा कि नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मैं तान्या को उसी तरह प्रेम करूंगा। He learned how to change the diaper. और उसने इस बात को सीखा कि कैसे अपने बच्चों के नैपकिन को बदलना है। He even started taking Tanya out for dinner sometimes. और वो तान्या को कभी-कभी बाहर भी खाने को ले जाने लगा। Tanya, from her side, तान्या ने अपनी तरफ से कोशिश की। she understood now that Prakash is the head of my house. उसने इस बात को समझा कि जो प्रकाश है वो घर का मुखिया है। I need to respect him. मुझे उसका आदर करना है। She still didn't feel like it was right that she should be his slave. She didn't feel like she should be his servant. उसे ऐसा लग रहा कि नहीं, मैं उसकी दासी नहीं हूँ। But at the same time, she stopped defiantly talking back to him or disrespecting लेकिन him. वो उसने ये कोशिश करने लगी कि उसको वापस जवाब ना दे। And over time, she began to sense maybe he really does love me. लेकिन और फिर कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि हाँ, प्रकाश जो उससे प्रेम करता है सचमुच। And Prakash started thinking maybe she does respect me. प्रकाश के बाद समझने आने लगी कि हाँ, तान्या भी मेरी जो है इज्जत और सम्मान करती है। Right? And they both started thinking maybe that other person is not so bad. और उससे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे कहना शुरू किया, हाँ शायद दूसरा व्यक्ति इतना खराब नहीं है। She tried hard not to nag him. और वो इस बात की कोशिश करने लगी तान्या कि वो शिकायत ना करे ज्यादा। And he tried to come home early from office so that he could talk with and spend time with his और family. प्रकाश घर जल्दी आने लगा कि ताकि वो अपनी पत्नी के संग अधिक समय बिता सके। And things weren't perfect after that. और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ एकदम अच्छा हो गया उसके बाद। Prakash sometimes felt bad about certain things. प्रकाश को फिर भी कभी-कभी खराब लगता था कुछ बातों के बारे Even में। Tanya felt bad about certain things. तान्या को भी कुछ बातें खराब लगती थी। But slowly over time, they began to improve. लेकिन धीमे-धीमे कुछ समय तक बाद उनकी स्थितियां अच्छी होने लगी। Husbands, love your wives. पति, आप अपनी पत्नियों को प्रेम रखें। And wives, respect your husbands. और जो पत्नियां हैं अपने पति का सम्मान करें। And both of us, let's see myself and my own selfishness is the biggest problem. और हम दोनों मिलके एक साथ जो हमारी अहम है, हमारा स्वार्थ है, उसको हम सबसे बड़ी समस्या देखें। And we at least have hope for a happy marriage. और इसी में हमारे जो शादी है, विवाह है, उसकी कुछ आशा है। And more than hope, certainly God will bless our marriages. और आशा के ऊपर परमेश्वर हमारी शादी को बहुत आशीष देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Oh God, we again thank you so much for your word. प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। And without your word, we would not have any hope. कि आपके वचन के बिना हमारे पास कुछ भी आशा नहीं प्रभु। Lord, we wouldn't have any direction or guidance as to how to live together in our families. प्रभु, आपके वचन के बिना हमारे पास कुछ भी आशा नहीं है प्रभु कि हम कैसे एक पति और पत्नी के रूप में रहें। Lord, we wouldn't even know the biggest problem in my own heart. प्रभु, हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है। And Lord, now that your word has so clearly taught us
लेकिन अब की प्रभु जब आपके वचन हमें बड़े अच्छे से बता दिया, साफ साफ तरीके से, I pray, Lord, that you'd help us to love and respect one another. प्रभु होने दीजिए कि हम एक दूसरे को प्रेम करें और आदर और सम्मान दें। Help us to give ourselves for the other, even as Jesus gave himself for us. और प्रभु हम एक दूसरे के लिए जान को दें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। And as we do this day after day, और प्रभु जब हम ऐसा करते हैं दिन प्रतिदिन, Lord, that you would bless us, प्रभु आप हमें आशीषित that करें, you would help us, कि प्रभु आप हमारी सहायता that करिए, you would draw us close to yourself, और प्रभु अपने पास आने के लिए, अपनी निकटता में आने के लिए हमारी सहायता करिए, and make our homes a very, very blessed place. और प्रभु हमारे परिवारों को एक बड़े आशीष का परिवार बना दें, Not only for our own sakes, सिर्फ हमारे लिए नहीं, but even for our children, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी, and even for all those who are around us. और जो हमारे निकट लोग रहते हैं उनके लिए भी प्रभु। And we pray this for your glory. और प्रभु हम ये सारी बातें आपकी महिमा के लिए करते हैं, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद। So, this is lunch time, लंच का समय है। राजेश भाई शेड्यूल है?